हेलो ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप। मेरे चैनल सबर का सफ़र में आपका वेलकम है। 2-3 दिन से वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन थी और अभी जैसे हॉलीडेज़ हैं तो कहीं हम घूमने गए हुए थे और जो काफ़ी जहाँ से आए हैं वो काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी और एक सुकून और शांति लेके आए हैं। उसके बाद तो वीडियो जो बनेगी वो सुकून और शांति के बिहाफ पे ही बनेगी, क्योंकि जब मतलब आपको लगता है कि वाकई में ही आप पॉजिटिव हैं तो आपका जो अंदर से फीलिंग है ये जो है वो सारा पॉजिटिव होता है। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो चक्रास पे रहेगा और चक्रा हमारे शरीर का जो है एक एनर्जी पॉइंट माने जाते हैं। चक्रा को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और चक्रा हमारे शरीर के बिल्कुल जो है सेंटर में होते हैं। इनके आप अपने कलर्स होते हैं और ये 7 चक्रास हमारी जैसी एनर्जी लेंगे वैसी ही एनर्जी सामने वाले को या मतलब यूनिवर्स में यहाँ ब्रह्मांड में फैलेगी। तो उससे क्या होता है कि हमने जैसी सी चीज़ को नेगेटिविटी रिसीव कर रहे हैं तो वो नेगेटिव होते चले जाएंगे, ब्लॉकेज बढ़ जाएगी उनकी। और अगर वो बिल्कुल हम बैलेंस करते हैं तो वो बैलेंस होने के बाद हम अपने गोल अचीव कर सकते हैं, हम शांत रहना शुरू कर सकते हैं, हम आनंद में रहना शुरू कर सकते हैं। तो चक्रा जो है वो बॉडी का मेन पार्ट है और जैसी एनर्जी वो लेंगे वैसी ही एनर्जी जो है वो फ्लो करेंगे। तो हमारा जो है 7 चक्रास माने जाते हैं। हमारे बिल्कुल सेंटर में, सिर के बिल्कुल सेंटर में जो है वो क्राउन चक्रा, जिसको हम तालु, हिंदी में तालु कहते हैं, और तालु से ही हमारी जो यूनिवर्स की, ब्रह्मांड की जो भी एनर्जी हम हैं वो तालु यानी क्राउन चक्रा से रिसीव करते हैं। और हमें काफ़ी जो नॉलेज, जो ज्ञान जो हमें मिलता है वो क्राउन चक्रा के थ्रू ही मिलता है और उसको हम अपने डेली लाइफ में जो है यूज़ करते हैं। फिर हमारा जो आता है वो हमारा जो थर्ड आई चक्रा माना जाता है। थर्ड आई चक्रा एक सोल के रूप में होता है जो पॉइंट ऑफ लाइट है। और पॉइंट ऑफ लाइट जो है हम जो रिसीव करते हैं, जो हम महसूस करते हैं वो सारा थर्ड आई के अकॉर्डिंग होता है। थर्ड आई पे ध्यान लगाने से हम काफ़ी डीपली जो है ध्यान में चले जाते हैं और अपने आप को काफ़ी रिलीफ और एक शांति और सुकून में फील करते हैं। तो जो हमारा थर्ड आई चक्रा है इसका बहुत ज़्यादा, बहुत शरीर का एक मेन माना जाता है ये चक्रा। इसके थ्रू हम अपने प्रेजेंट और फ्यूचर और पास्ट को भी, क्योंकि पास्ट रिग्रेशन जो है वो इसी के थ्रू होती है। अगर हमने पिछली किसी भी लाइफ में जाना है, हमने उसको देखना है, तो आज ये भी संभव है कि हम अपनी पिछली जर्नी भी देख सकते हैं। वो थर्ड आई के थ्रू ही हम देखते हैं। फिर हमारा जो आता है थ्रोट चक्रा आता है। थ्रोट चक्रा हमारे शरीर का थर्ड जो है चक्रा माना जाता है। इसमें जो है इसमें जो हम कई बार अपने विचार नहीं रख सकते, कुछ बता नहीं सकते, कुछ हमारा किसी के लिए मन में घबराहट, परेशानी कुछ चल रही है, हम उसको कहना चाहते हैं लेकिन हम नहीं कह सकते। और उसका मेन कारण जो है ब्लॉकेज होने का वो यही होता है कि हम अपने विचार, अपने थॉट, अपनी कोई फीलिंग किसी से शेयर नहीं करते। तो हमारा जो है थ्रोट चक्रा जो है वो ब्लॉक हो जाता है। तो ऐसे ही हमारा फोर्थ चक्रा जो है वो हार्ट चक्रा है। हार्ट चक्रा में भी जैसी एनर्जी को हम रिसीव करते हैं वो एनर्जी उसी के थ्रू काम करती है। अगर हम किसी के लिए जलन, ईर्ष्या, डर, घबराहट, परेशानी ये सब रखते हैं तो हमारा जो है हार्ट चक्रा ब्लॉक हो जाता है। और हार्ट चक्रा ब्लॉक होने पर हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि खुशी, सफलता, हमारी प्रोग्रेस जो है, शांति, ये सब हमारे से दूर हो जाती है, क्योंकि वो ब्लॉकेज जो है इसी वजह से होती है, क्योंकि हमने कहीं नेगेटिविटी रिसीव करी हुई है। उसके बाद जो हमारा आता है मणिपुर चक्रा, जिसको सोलर प्लेक्सस भी कहते हैं। ये हमारा जो है हमारा वेल्थ का होता है, सक्सेस का होता है, और इसी से हमारे जो नए नए विचार जो हमें आते हैं वो जो है मणिपुर चक्रा के थ्रू ही हम रिसीव करते हैं। अगर ये ब्लॉकेज है तो हम कहीं ना कहीं अपने गोल से दूर होते हैं, क्योंकि मणिपुर चक्रा जो है अगर आपका बैलेंस होगा तो आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। फिर हमारा आता है, उसके बाद जो हमारा चक्रा आता है सैक्रल चक्रा आता है। वो सैक्रल चक्रा जो होता है वो हमारी कोई किसी तरह की बीमारी होगी, किसी तरह का कोई हमारा डाइजेशन में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, या कोई भी डिजीज़ जो है, हम कॉन्टीन्यूसली किसी बात को सोचते हैं तो जो कुछ किसी तरह की कोई भी किसी भी शरीर में जो है अप्स डाउन जो है वो इस चक्र के थ्रू आते हैं। और जो हमारा 7वां चक्रा जो है वो हमारा मणिपुर चक्रा, रूट चक्रा जो है माना जाता है। ये हमारी एक बेस होता है, ये हमारा बिल्कुल जो है इससे ऊपर और नीचे बिल्कुल सेंटर में होता है और ये बिल्कुल डाउन में चला होता है। इसका जो होता है हमारा जो रूट चक्रा होता है, इसमें हमारे काफ़ी पिछले जन्मों की जो है
कैसा भी है हमारा, वो सब बड़ा इसमें होता है। अगर हमारा ये चक्रा ओपन होता है तो हम काफ़ी मतलब एक्सेस हमारा स्पिरिचुअल जर्नी जो है बहुत अच्छी रहती है। ये रूट चक्रा का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ये हमारी कहीं ना कहीं हमें सारा दिन भय रहता है, जो वो अगर हमारा ब्लॉकेज होता है रूट चक्रा तो इसकी वजह से होता है। इसके जो देवता है वो गणेश देवता को माना गया है, और इनके सबके 7 चक्रा के जो हैं अपने अपने मंत्रास होते हैं। अगर हम डेली मंत्रास को नहीं कर सकते तो हम अगर अपने एक एक चक्रा पे थोड़ी 3-3 मिनट की हीलिंग भी देते हैं तो हमारे चक्रास जो हैं वो बिल्कुल बैलेंस हो सकते हैं, और हम अपनी लाइफ में जो अचीव करना चाहें हम चक्रा के थ्रू भी अचीव कर सकते हैं। क्योंकि चक्रास का ओपन होना बहुत ज़रूरी है। चक्रास के ओपन होने से हम जो जिस भी सिचुएशन में होते हैं, उससे नेगेटिव सिचुएशन में, उससे हम जल्दी बाहर निकल सकते हैं। इनकी हीलिंग के लिए सब हम सिर्फ 3 शब्द को यूज़ करके भी इनको बैलेंस कर सकते हैं। वो 3 क्या हैं? तो 3 सेंटेंसेस क्या हैं? थैंक यू, आई लव यू, ब्लेस यू। तो हम वहाँ, जैसे अभी हमारा हार्ट चक्रा है, अभी हम हार्ट चक्रा पर जो है थोड़ी सी देर अपना हीलिंग देंगे, और वहाँ आइज़ क्लोज करके गहरी लंबी सांस लेके तीन गहरी लंबी सांस लेके फिर हम एक जो है ये शब्द बोल सकते हैं, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, ब्लेस यू, ब्लेस यू, ब्लेस यू। तो आपने एक चीज़ को फील करना है, उसमें आपने चक्रास को ओपन होते हुए देखना है कि ये जो हमारा चक्रास है ये ओपन हो रहा है, और जो चक्रा जिस की एनर्जी को रिसीव करता है उसको वहाँ बोलते जाना है। जैसे क्राउन चक्रा में है हमारा स्पिरिचुअल है, तो हम वहाँ उस तरह की कि हम ऐसा बनना चाहते हैं तो वो फील करें। 3rd चक्रा पे हम अपने फ्यूचर को देख सकते हैं, अपने प्लान्स देख सकते हैं, अपने गोल को देख सकते हैं। तो हम वहाँ हाथ रख के, हम ऐसे हाथ रख के हम जो है 3 बार इसी सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं और इसको बोल सकते हैं। फिर हम थ्रॉट चक्रा पे ऐसे हम हाथ रख के अपने जो है हीलिंग दे सकते हैं। इसमें भी हमने 3 से ऐसे ही यूज़ करने हैं। फिर हमारी जो है वाणी जो अच्छी होगी, हमारा जो अपने विचार रखने का भाव अच्छा होगा, ये सब जो है वो अच्छा माना। फिर उसके बाद हार्ट चक्रा पे भी ऐसे कर सकते हैं, मणिपुर चक्रास पे भी ऐसे, हम 7 चक्रास पे ऐसे हीलिंग देके इनको ओपन कर सकते हैं। और इन चक्रास का ओपन होना, क्योंकि ये हमारे मेन एनर्जी सेंटर हैं। ऐसे तो बॉडी में काफ़ी चक्रास हैं, पर 7 चक्रास को काफ़ी जो है वो माना गया है। अगर आप इन चक्रास पे काम करते हो और इनको ओपन करना चाहते हो तो मुझे लगता है कि जो आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो उसके पास आप बहुत जल्दी पहुंच सकते हो। लेकिन पर इसके लिए एक निरंतर अभ्यास की ज़रूरत होती है, क्योंकि बिना अभ्यास के सिर्फ सुनने से हम कुछ भी रिसीव नहीं कर सकते, हमें वो अपने डेली लाइफ में अप्लाई भी करना होता है। तो इन्हीं विचारों के साथ दोबारा फिर इस टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक बाय बाय।